यदि आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना विनतियों को हमें भेजें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो इस समय परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं, दुख से होकर गुजर रहे हैं, बीमारियों से होकर गुजर रहे हैं, कष्टों से होकर गुजर रहे हैं, कर्जों से होकर गुजर रहे हैं। देखा जाए तो चारों तरफ से उनके जीवन में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। वे लोग चिंतित हैं, परेशान हैं कि कैसे हम यहां से बाहर निकलेंगे, कैसे इस परिस्थिति से हम लोग छुटकारा पाएंगे। और ये सोच सोचकर वे बहुत निराश रहते हैं, चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। यदि आप भी उनमें से एक हैं तो आज परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है। परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही आपको इस परिस्थिति से बाहर निकालेंगे। परमेश्वर ही हैं जो आपको इस गड्ढे से बाहर निकालेंगे। अब चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि वो आपको उस गड्ढे से बाहर निकालेगा। हम यिर्मयाह के जीवन में देखते हैं, यिर्मयाह को राजा ने पकड़ा और उसे दंड दिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का बातों का प्रचार कर रहा था, क्योंकि वह परमेश्वर के बारे में लोगों को बता रहा था। इसलिए यिर्मयाह को पकड़ा गया और उसे एक ऐसे गड्ढे में डाल दिया गया जहां दलदल था, और वो उस दलदल में धंसता चला गया। लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की, किसी ने उसकी सहायता नहीं की, लेकिन परमेश्वर की ओर से उसकी सहायता आई। परमेश्वर ने एक व्यक्ति के मन में डाला और वो व्यक्ति उसे छुड़ाने के लिए गया, और तब उस यिर्मयाह को उस गड्ढे से बाहर निकाला गया। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, केवल परमेश्वर ही हैं जो आपको इस परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। केवल प्रभु यीशु मसीह ही हैं जो आपको इस समस्या से छुटकारा दे सकते हैं। यदि आप उसकी करीबी में जाते हैं, यदि आप उससे प्रार्थना करते हैं, यदि आप उसके सम्मुख बैठते हैं, तो निश्चय प्रभु आपको इस समस्या से बाहर निकालेगा। हाँ, हो सकता है थोड़ा समय लगे, हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन आपको निराश नहीं होना है। आपको प्रार्थना करते रहना है, परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, गलतियों की किताब उसका 1 अध्याय 4 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी ने अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया, हमारे पापों के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया। क्यों बलिदान किया? ताकि वो हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए, छुटकारा दे। इस बुरे संसार से, इस संसार में जो गलत बातें हैं, उनसे परमेश्वर हमें छुड़ाए। पहली बात, पाप से। मनुष्य पाप में है, और उस पाप से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए और उन्होंने अपने आप को बलिदान दिया, और हमारे बदले का प्रायश्चित उन्होंने किया, हमारे बदले का दंड उन्होंने सहा, और हमें छुटकारा मिल गया। आपको छुटकारा मिल गया पापों से, उस दुष्ट की गुलामी से, उस दुष्ट के अधिकार से। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को छुड़ा दिया, उसकी सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को छुड़ा दिया। उन बंधनों से, जिन बंधनों में लोग जकड़े हुए थे, उन बंधनों से प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ा दिया। उन बीमारियों से, जिन बीमारियों में लोग पड़े हुए थे, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें छुड़ा दिया। उन मुसीबतों में, उन समस्याओं में जिनमें लोग पड़े हुए थे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान देकर उन सब से हर एक व्यक्ति को बाहर निकाल दिया। अर्थात उसको जो उस पर विश्वास करता है, जो उसके नाम पर विश्वास करता है, उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने हर एक गलत बातों से, हर एक परीक्षा से, हर एक एडिक्शन से, हर एक बुरी लत से, हर एक बीमारी से, हर एक समस्या से, हर एक पाप से, हर एक दंड से छुटकारा दे दिया है, गुलामी से छुटकारा दे दिया। अब आपको इस बात पर विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस संसार की हर एक बात से छुटकारा दे दिया।
और जब आप इस प्रकार का विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखते हैं, क्योंकि उसने तो छुटकारा दे दिया है, उसने तो 2000 साल पहले अपने आप को बलिदान कर दिया और आपके इन सब चीजों के बदले कीमत उसने चुका दी। अब केवल आपको और मुझे उस पर विश्वास करना है कि उसने मेरे रोगों को उठा लिया, उसने मेरे दुखों को सह लिया है, उसने इन बीमारियों को उठा लिया है, इन बीमारियों के बदले कोड़े खाए हैं, मुझे पाप से छुड़ा लिया है, मुझे इस बुरे संसार से छुड़ा लिया है, उन हर एक गलत बातों से छुड़ा दिया है, उन समस्याओं से छुड़ा दिया है। और जब आप इस प्रकार का विश्वास करते हैं, तो प्रभु आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में कार्य करते हैं, जैसा आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होगा। हो सकता है आप इस समय भी हों, लेकिन आपको इस समय भी प्रभु पर विश्वास रखना है, प्रभु पर भरोसा रखना है कि उसने आपको छुड़ा लिया है, उसने आपको छुटकारा दे दिया है। और इस समय आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हालांकि हो सकता है आप बीमारी में हो, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद, आपने मेरे बीमारियों के लिए कोड़े खाए। आप धन्यवाद करें कि प्रभु तूने मुझे इस बीमारी से छुटकारा दे दिया है। हो सकता है इस समय आप समस्याओं में हो, तो आप परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु तूने मुझे हर एक समस्या से बाहर निकाल दिया, प्रभु तूने मुझे छुटकारा दे दिया है। क्योंकि जब आप इस प्रकार से प्रभु का धन्यवाद करते हैं एडवांस में, पहले से ही जब आप प्रभु का धन्यवाद करते हैं, तो निश्चय प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और आपको इन सब समस्याओं से बाहर निकालेंगे। इसलिए दोस्तों, निराश न होएं, दुखी न होएं, चिंतित न होएं, परेशान न होएं। ये एक सीजन है, ये एक मौसम है, ये गुजर जाएगा और आपके जीवन में एक नया मौसम आएगा। ये एक रात है जो गुजर जाएगी, एक नया सवेरा फिर आपके जीवन में आएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यदि आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर भी फॉलो कर लें। एक हमारा और चैनल है यूट्यूब पर, प्रेयर फॉर ऑल, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। क्यों? क्योंकि उस पर भी हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं और बाइबल के वचनों के द्वारा आपको उत्साहित करते हैं। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। जानसी की, मेरा नाम मीना है और मैं अपनी सिस्टर और उनके हस्बैंड की गवाही देना चाहती हूँ। काफ़ी टाइम से वो अपनी शॉप ढूंढना चाहते थे, लेकिन उन्हें शॉप नहीं मिल रही थी। फिर मेरी सिस्टर और उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान थे कि उन्हें शॉप नहीं मिल पा रही है। तो फिर वो सुबह शाम की हम सभी ब्रदर पीके और सिस्टर अमृता मसीह की रोज सुबह शाम की प्रेयर अटेंड करते थे। तो फिर मेरी सिस्टर ने और हमने उन्हें व्हाट्सएप मैसेज करके उन्हें अपनी शॉप के बारे में बताया कि हम शॉप हम ढूंढ रहे हैं लेकिन हमें मिल नहीं पा रही है। फिर जब उन्होंने हमारे लिए प्रेयर की और उनकी टीम ने हमारे लिए प्रेयर की, तो उस प्रेयर के करने के बाद दूसरे दिन ही हमें वो शॉप मिल चुकी थी, जो शॉप हम काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे। इस बड़ी गवाही के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और ब्रदर पी के, सिस्टर अमृता मसीह का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, उनकी टीम का धन्यवाद करते हैं, सब कुछ जानसी की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस नए दिन के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर बहुत आयत से आशीष पाई है और आप सब आनंदित हैं, और आज के दिन में आप प्रभु की भलाइयों को, उसके आश्चर्य कर्मों को, उसके छुटकारे को अपने जीवन में देखने पाएंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं यीशु हमारे प्यारे पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि आप भले और अच्छे पिता हैं परमेश्वर, आप बहुत ही अच्छे हैं परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं यीशु कि आपने हम सबको छुटकारा दिया है, हम सबके जीवन में कार्य किया है और अपनी भलाइयों को हमारे जीवनों में दिखाया है। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं और विशेष रूप से आज के इस दिन के लिए, इस सुंदर से पल के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि जो आपने हम सबको दिखाया परमेश्वर। रात भर में अपने सुरक्षित
सुरक्षित हाथों में हम सबको संभाला, और आज जब नया दिन हम सबको दिखाया परमेश्वर, तो तेरी दया है जो हम सबके लिए नई है प्रभु। उस दया में प्रभु हम चलते जाएं मेरे प्रभु जी, और प्रार्थना है तेरा पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता और मदद करे। मैं धन्यवाद करती हूँ कि सुबह में प्रभु हम सबके मध्य प्रभु जी आप उपस्थित हैं प्रभु। हम तेरा आदर करते हैं, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे पवित्र आत्मा के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं, और विशेष रूप से आज के दिन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप हम सबको नया बल, नई सामर्थ, नया प्रकाशन प्रभु, नई बातें परमेश्वर प्रभु आप हम सब पर जाहिर करें परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, आज का दिन प्रभु आपके लोगों के लिए बहुतायत से प्रभु आशीषों का कारण ठहरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु आपके लोग आज के दिन में प्रभु आपकी आत्मा के अनुसार चलाए जाएं प्रभु जी। हर प्रकार की रुकावटें, बाधाएं प्रभु इनके जीवन से दूर होती चली जाएं, और प्रभु आप ज्ञान, बुद्धि, समझ से इन्हें भरे प्रभु, ताकि प्रभु उस बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए प्रभु ये आगे बढ़ सके अपने लक्ष्य की ओर, अपनी सफलता की ओर, हर प्रकार की आशीषों की ओर प्रभु ये प्रभु बढ़ते चले जाएं मेरे प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड प्रभु, आज के वचन के लिए प्रभु विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं कि सच में मेरे प्रभु जी जिस प्रकार हमने वचन देखा प्रभु कि तो अपने लोगों को इस बुरे संसार से प्रभु छुड़ाएगा पिता परमेश्वर, उन बुरी बातों से छुड़ाएगा प्रभु। जिस प्रकार परमेश्वर पिता आपने प्रभु अपने आप को देकर हमें प्रभु पाप की मजदूरी मृत्यु से बचा लिया परमेश्वर, उसी प्रकार प्रभु यीशु आज प्रभु आप अपने लोगों को हर प्रकार की उन बुरी बातों से जो संसार में है पिता आप उन्हें छुड़ाना चाहते हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे समय में प्रभु जब ये समस्या में, परेशानी में, कर्जे में, रुकावटों में है प्रभु, बहुत ज्यादा परेशानियां इनके जीवन में, संकट है, विरोध है, सताव है, और बहुत कुछ जो इनके लाइफ में ये सफर कर रहे हैं पिता, जो कुछ प्रभु ये अपने जीवन में प्रभु उस सफर से होकर गुजर रहे परमेश्वर, तो आपसे प्रार्थना है प्रभु जी कि आज आप इन्हें छुड़ाएं परमेश्वर। आज प्रभु ये तेरे पास आए हैं, तेरे नजदीक आए हैं उस छुटकारा पाने के लिए। सच में पिता परमेश्वर प्रभु जो तेरे पास आता है प्रभु तू उसे आजाद करता है प्रभु, तू उसे छुटकारा देता है प्रभु, तू उनके लिए उपाय इंतजाम करता है प्रभु। जिस स्थिति में वो है प्रभु उसमें ही आप उन्हें पड़े नहीं रहने देते, वरन हर दिन में आप उन्हें बदलते चले जाते हैं। हर दिन में प्रभु आपकी आशीषों की ओर वो बढ़ते चले जाते हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि यदि आज समस्याएं हैं इनके फैमिली में, समस्याएं हैं इनके पर्सनल लाइफ में, समस्याएं हैं इनके रिलेशनशिप में, समस्याएं हैं इनके जॉब के क्षेत्र में, समस्याएं हैं प्रभु अन्य क्षेत्रों में, इन्हें लग रहा है कि प्रभु मानो कि ये एक गड्ढे में है, जैसे कि यिर्मयाह एक गड्ढे में था, परंतु प्रभु तूने उसके लिए एक व्यक्ति को तैयार किया और उसने उसको छुड़ाया। हाँ प्रभु, ऐसे ही पिता तूने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए भेजा, ताकि जब हम उस पर विश्वास करें, ताकि जब हम उसकी संगति में आए, ताकि जब हम उस पर अपने उन प्रॉब्लम्स को जाहिर करें तो वो हम सबको छुड़ाए। हाँ परमेश्वर, और आपने छुड़ा लिया है, इस बात पर आपके लोग विश्वास करने पाए पिता। इन्हें कर्जे से छुड़ाएं प्रभु, इन्हें प्रभु हर प्रकार के गलत बातों से छुड़ाएं प्रभु, दुष्ट आत्माओं से प्रभु इन्हें छुड़ाएं परमेश्वर पिता। हर प्रकार के बंधनों से इन्हें आजाद करे प्रभु जी, हर प्रकार के श्राप से इन्हें आजाद करे, और आपने कर दिया, इस बात पर आपके लोग विश्वास करें, क्योंकि प्रभु आप हम सबके लिए श्रापित बने, ताकि प्रभु हर एक श्राप जो हम लोगों के ऊपर था वो आपके ऊपर आ गया, और आपने अपने लोगों को हर प्रकार के श्राप से आजाद किया है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आज जो बीमार हैं, कैंसर से पीड़ित हैं प्रभु, नाना प्रकार की प्रभु स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम उन्हें है, किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, लंग्स प्रॉब्लम, पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है, हड्डियों में, नसों में, मांसपेशियों में प्रॉब्लम है, मेरे प्रभु ब्रेन में समस्या है, आंखों में, सेंस ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है पिता, आज आपके लोगों का शरीर यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए, क्योंकि उस शरीर के चंगे होने के लिए प्रभु तूने अपने शरीर पर प्रभु ताड़ना है, सही प्रभु तूने अपने बेटे बेटियों के लिए प्रभु जी अपने शरीर पर उन कोड़ों को खाए, ताकि वो अपनी बीमारियों से आजाद हो जाए। आज इस बात पर विश्वास करके प्रभु तेरे लोग इस बात पर विश्वास करें कि प्रभु तेरे कोड़ों की मार के द्वारा आज प्रभु तेरे लोग चंगे हो गए हैं। हर प्रकार के दर्द, तकलीफ, बीमारी, घाव, रोगों से तेरे लोग आजाद हो गए हैं। छोटे बच्चे यीशु के नाम से आजाद हो गए, नौजवान यीशु के नाम से आजाद हो गए, बुजुर्ग लोग यीशु मसीह के नाम से आजाद हो गए। इनके घुटनों में बल दे, इनके हड्डियों में बल दे प्रभु, इनके नसों में, मांसपेशियों में आप अपना सामर्थ्य दे, अपनी चंगाई दे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड फादर, क्योंकि आपने छुड़ाया है इस बीमारी से परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज प्रभु इन्हें लगता है कि किसी जाल में फंस गए परमेश्वर पिता, किसी गलत जगह ये फंस चुके हैं परमेश्वर, इन्हें बाहर निकलना मुश्किल लग रहा है यिर्मयाह की तरह, परंतु पिता
आप निकालने में सामर्थ्य, उस ट्रैप से, उस जाल से आप इन्हें बाहर निकाले परमेश्वर पिता। यदि प्रभु यीशु मसीह ये रॉन्ग रिलेशनशिप के ट्रैप में फंस गए परमेश्वर, यदि प्रभु आज पिता परमेश्वर ये कोई गलत संगति में फंस गए परमेश्वर, तो प्रभु आप बाहर निकालें, रास्ता तैयार करें प्रभु। ये डिप्रेस ना हो, परंतु क्योंकि जब तेरी ओर ये ताक रहे हैं, मदद तेरी ओर से मिलेगी प्रभु। तू कभी अपने लोगों को प्रभु समस्या जाल में फंसे नहीं रहने देता, परंतु उन्हें छुड़ाता है अपने धर्म में दाहिने हाथ को बढ़ाकर परमेश्वर। बढ़ाइए प्रभु अपने हाथ को, ताकि तेरे हाथ को पकड़कर तेरे लोग इन सारी समस्याओं से बाहर निकले पिता। थैंक यू लॉर्ड। जितने बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग यीशु मसीह एडिक्शन में हैं, यीशु मसीह के नाम से वो एडिक्शन से बाहर निकले मेरे प्रभु। उनका शरीर प्रभु उस एडिक्ट जो हो गया है, यीशु मसीह उस एडिक्शन से वो छुटकारा पाए पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड कि आपने आज की सुंदर सुबह में अपने लोगों को छुटकारा दिया है। ये दिन प्रभु तेरे लोगों के कामों में सफलता तो देना प्रभु जी, इनके लिए उपाय इंतजाम करना प्रभु जी। और प्रभु इस बरसात के मौसम में प्रभु बहुत से लोग प्रभु जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उनके लिए उपाय करें, आप उनकी सहायता करें, आप उनके लिए मदद भेजे परमेश्वर, आप उन पर अनुग्रह करें खुदा। धन्यवाद पिता, क्योंकि आप छुड़ाते हैं अपने लोगों को हर प्रकार की समस्या से। धन्यवाद करते हैं जितने भाई बहन सेवा कार्यों में हमारे साथ में शामिल हैं या फिर कहीं भी सेवा करते हैं प्रभु, उनकी सेवकाई पर तेरी आशीष हो प्रभु। जितने भाई बहनों ने आपके राज्य में बोया है, बड़े हर्ष और आनंद के साथ में प्रभु एक अच्छी फसल को अपने जीवन में काटे। आपके लोगों के कमाइयों पर बरकत हो, उनके घर में किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना हो, वरन वो संपन्न और सिद्ध प्रभु उनका जीवन होने पाए प्रभु जी, भरपूरी उनके जीवन में होने पाए। धन्यवाद करते प्रभु, तेरे लोग लेने वाले नहीं परंतु देने वाले बने प्रभु। ऐसे इनके जीवन को आप आशीषित करें पिता। थैंक यू लॉर्ड। सब कुछ आपके हाथों में देते। एक एक प्रार्थना विनती जो इस समय बोली गई, मैं नहीं जानती पिता क्या तकलीफ इन्हें है, क्या समस्या इनके लाइफ में है, क्या इनका दुख है, परंतु इन्होंने प्रभु इस प्रार्थना में प्रभु अपने दुख को तेरे सामने बयां किया है। और सुनने वाले, देखने वाले आप हैं, उपाय करने वाले आप हैं यीशु। आपका धन्यवाद कि आपने उपाय इंतजाम किया है। धन्यवाद। ये पूरा दिन प्रभु आप अपनी आत्मा में इन्हें चलाएं परमेश्वर। कोई भी प्रभु दुष्ट प्रभु इनके जीवन में कार्य न करने पाए। धन्यवाद करते प्रभु, आपने अपने लोगों को आशीष दिया, उनकी प्रार्थनाओं को सुना, और प्रभु यूं ही हम सब पिता तेरे नाम को धन्य कहते रहे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आपने इस प्रार्थना वचन के द्वारा आशीष पाई है तो हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होएं। अपनी गवाहियों को हमें जरूर से भेजें, ताकि औरों का जीवन भी उन गवाहियों को सुनकर आशीषित हो सके। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।